What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और पिक्चर को देखने के बाद में एक तो आप लोग यहाँ पर ऊपर बॉस नजर आएगा और यहाँ पर आप लोगों को लीडर नजर आएगा. तो लाइफ में आप लोग क्या बनना चाहेंगे, बॉस या फिर लीडर? यानी कि आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है थोड़ी देर के लिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है कि आप लोग क्या बनना चाहेंगे, बॉस बनना चाहेंगे लाइफ में या फिर लीडर बनना चाहेंगे. अब पिक्चर को ध्यान से देखिए. यहाँ पर कोई मिशन है और मिशन को यहाँ पर लेकर चलना है अपनी टीम के साथ में. तो जो बॉस है, एक तो मिशन का वेट हो गया और ऊपर से बॉस भी अपनी चेयर डालकर मिशन के ऊपर ही बैठा है. यानी कि मिशन को भी खींचना है और बॉस को भी खींचना है. ये काम है यहाँ पर टीम का. पर लेकिन अगर लीडर की बात करेंगे तो लीडर जी देखिए यहाँ पर सबसे आगे खड़ा हुआ है और अपनी टीम को साथ में लेकर चल रहा है. कहने का मतलब ये यहाँ पर मिशन जो है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ना कि इस वाली कैटेगरी में. इसीलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि हमेशा लोग ये बोलते हैं कि एक लीडर बनो. तो लीडर बनने का मतलब ये है कि अपनी टीम के साथ में इस तरीके से काम करो कि उनको लगे ही ना कि हमसे अलग है, इनके हमारा ही पार्ट है. बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों ने महात्मा गांधी जी को देखा होगा. जब भी आप लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, वो हमेशा जनता के साथ में मिलकर काम करते थे. इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा. जब भी अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज को आगे लेकर चलना है, एपीजे अब्दुल कलाम सर जब टीम में मिलकर यहां पर काम करते थे तो इतनी सारी मिसाइल बनाकर चले गए. तो आप लोग कह सकते हैं यहां पर कि जिस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम ले लीजिए, जैसे आज की डेट में ले लीजिए, अगर किसी पर्टिकुलर टीम का आप लोग नाम लेते हैं तो वहां पर लीडर होता है कैप्टन. जिस तरीके से विराट कोहली का नाम ले लीजिए, तो टीम को लेकर साथ में चलना है, ना कि बॉस की तरीके से वहां पर बैठकर बस आदेश देने हैं. उनके साथ में ग्राउंड पर खेलना है. तो एक्चुअली जो ग्राउंड पे खेलता है वो लीडर कहलाता है, ना कि जो कि ऑफिस में बैठकर बस ऑर्डर दे रहा है. तो इसलिए हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखने की कोशिश कीजिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है अपनी टीम को साथ में लेकर. तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन. ये है तंजानिया. जाकर मैप पे निहारेगा कहां पर लोकेशन है और कहां पर ये पड़ता है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा. कई सारी इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को रिवर भी देखने को मिलेगी, लेक्स देखने को मिलेगी. उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. कल फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. आगे देखते हैं. यहां पर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे, या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहां पर बात की जा रही है यहां पर ए के रामानुजन के एसे यानी के निबंध के बारे में. तो यहां पर बात की जा रही थी 300 रामायण. तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने सिलेबस से ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बारे में हम लोगों ने जाना था. सेक्शन 153A ये यहां पर एक ऐसा सेक्शन है जो कि पनिश करता है अगर कोई लोग यहां पर एक तरीके से शत्रुता फैलाने की कोशिश करते हैं कुछ ग्रुप में, रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या लैंग्वेज के नाम पर. यानी कि अगर किसी दो गुट को लड़ाने की कोई कोशिश करता है अपने धर्म के नाम पर या फिर किसी पर्टिकुलर रेस या फिर लैंग्वेज के नाम पर, तो यहां पर ये सेक्शन यहां पर पिक्चर में आता है उनको सजा देने के लिए. बात की जा रही है कुरिल्स एक यहां पर देखने को मिलेगा. द्वीप समूह है बहुत सारे, लगभग 56 आइलैंड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो मोदी जी का 56 इंच के सीने की बात नहीं की जा रही यहां पर. याद रखिए, किसी भी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. तो बात की जा रही है यहां पर 1800 किलोमीटर की रेंज में ही रहता है. तो जापान का होकाकाइदो और इसके अलावा रसिया का कामचाटका ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बीच में ये आइलैंड देखने को मिलता है. तो टोटल 56 में से 4 आइलैंड पर जापान बोलता है मेरे आइलैंड है ये. ठीक है, बाकी का आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं. सीबीआई की अगर बात करते हैं तो सीबीआई से यहां पर पल्ला झाड़ लिया था आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने. उसने बोला कि सीबीआई की जरूरत नहीं है उसके राज्य को, क्योंकि सीबीआई आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर रही है. तो ये 2 राज्य थे जिन्होंने मना कर दिया था यहां पर सीबीआई से किसी भी तरीके से यहां पर एंट्री करने के लिए राज्य में. आगे बात की गई थी यहां पर अभी रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया 20 मिनट पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा एक चेक के लिए अगर आप लोग यहां पर रेलवे में यात्रा करना चाहते हैं. बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कुछ टाइम पहले जाना पड़ता है सिक्योरिटी चेक के लिए. इसी तरीके से यहां पर यह स्टार्ट किया गया है. खासकर कुंभ के मेले को भी ध्यान में रखे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं. बोला जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी बीन्स उगाने की बात की जा रही है 2021 तक. तो देखते हैं किस तरीके से अगर ऐसा कुछ कर पाते हैं तो आने वाले टाइम पर जो स्पेस स्टेशन पर लोग रहते हैं वहां पर आसानी से अपनी लाइफ को, अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे. तो एक अच्छा डेवलपमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए. देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है. इससे पहले आप लोग लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी आप लोगों को मिल जाएगा. दोनों लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. जो फर्स्ट आर्टिकल है यहां पर यह है मेघालय के बारे में. आप लोगों को पता है मेघालय में कोल माइन में 15 लोग फंसे रहे काफी लंबे समय तक. तो उसी के बारे में बात यहां पर की जा रही है. किस तरीके से यहां पर पहले से वार्निंग दी गई थी कमेटी के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी, पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, लंबे समय तक नुलकी में निकाल रखो और जब भी निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी. ऐसे ही कुछ काम यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट का देखने को मिलता है. कितना कुछ हो जाने के बाद भी सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं. तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्या क्या बातें अच्छे से इसके बारे में जानेंगे. अभी हमारी क्रिकेट टीम के द्वारा एक शानदार सफलता ली गई है
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनको हरा के हम लोग आए हैं और काफी लंबे समय के बाद में। तो नजर डालेंगे इसके ऊपर क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है हम लोग उसको झेल जाएंगे और आसानी से उससे निकल जाएंगे, पर लेकिन अब तक कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। आप लोग जानती हैं कि एक तरीके से चाइना के हाथों बिक चुका है पाकिस्तान कंप्लीट, वो कंडीशन यहाँ पर देख ही रहे हैं। खुद के पैरों पर खड़ा होने की कभी कोशिश ही नहीं की है। आजाद होने के बाद में दो कंट्री अलग अलग पाथ पर चली थी, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इंडिया ने हमेशा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, पर पाकिस्तान ने पहले यहां पर यूएसए के अंडर में काम कर अपनी लाइफ का जीवन का निर्वाह किया, वहां से पैसे लेते रहे। अब यहां पर चाइना के पलड़े में जाकर बैठ गए, यानी कि चाइना की गोद में जाकर बैठ गए। अब यहां से ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, यानी कि बेच चुके हैं आधे से ज्यादा पाकिस्तान को चाइना के हाथों। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब कंडीशन यहां पर निकलकर देखने को ये आती है कि किस तरीके से सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा, क्योंकि अपने पैरों पर जब तक खड़ा नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। पेरेंट्स के पास में कितनी भी मनी क्यों ना हो, पर लेकिन जब तक बच्चा अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा तब तक वो सही डायरेक्शन में सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी के तरीके से यहां पर ये बातें की जा रही है। इंटरनल चीजें हमारे काम की नहीं है। हल्का सा आइडिया यहां पर गांधी जी के बारे में किया जा रहा है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं लिखा गया है, पर हल्का सा एक दो पॉइंट है, नजर डालेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। देखिए, एक साइड में आज के में हम लोग सोलर पैनल या फिर आप लोग बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, और एक साइड में यहां पर ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो कौन सी फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदायक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, वो देखने को मिलेगा। और जैतापुर जो यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है फ्रांस की हेल्प से, तो उसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो देखेंगे क्या क्या बातें हैं, एक तरीके से नजर डालेंगे। ये भी हल्का सा आर्टिकल है, यहां पर इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जिक्र किया गया है, तो देखेंगे क्या क्या बातें हैं। एक दो पॉइंट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हल्का सा नजर डालेंगे। ये जो आर्टिकल है यहां पर ये डिस्कस किया जा रहा है ट्रंप की पॉलिसी के बारे में। देखिए, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो यहां से मैक्सिको से, एक बार मैप में देखिए, मैक्सिको से यहां से कहां जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एंटर कर गए थे। ठीक है, तो ये जो यहां से जो यूएसए में गए थे, तो क्या किया गया, यहां से बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया। यानी कि जो पेरेंट्स थे उनको तो जेल में डाल दिया गया, जो इलीगल माइग्रेंट यहां पर आ रहे थे, और जो बच्चे थे उनको एक तरीके से अलग रखा गया, वो भी निगरानी में। हालांकि जब यहां पर अलग किया गया बच्चों को उनके पेरेंट्स से, इस पॉलिसी का काफी क्रिटिसिज्म हुआ, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, लंबे समय तक ये सिचुएशन वहां पर बनी रही और उन्होंने कोई भी यहां पर इसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि और इसको सपोर्ट किया। और इसको जो ट्रंप की जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है उसका पार्ट माना जा रहा है। तो यूएसए से रिलेटेड उनकी इंटरनल चीजें हैं, यहाँ पर हल्का सा आप लोग याद रखते हैं कि कहां पर ये इस तरीके की हरकतें देखने को मिली। वैसे भी आप लोग अगर चार ऑप्शन होंगे तो पहचान ही लेंगे डोनाल्ड ट्रंप चचा को कि कैसी हरकतें वो कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट है, वो अपनी दुनियादारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में बात की जा रही है जैतापुर पावर प्लांट के बारे में। तो अभी यहां पर जैतापुर की जगह आप लोग किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है यहां पर कि जैतापुर को ही लेकर क्वेश्चन आएगा। आप लोगों से न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो रिस्की है और दूसरी बहुत ज्यादा महंगी है। तो ऐसा प्रोजेक्ट होने के साथ भी गवर्नमेंट को यहां पर इसके तरीके की अगर यहां पर एग्रीमेंट कर रही है, तो उसमें उसके पास में डिटेल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एक्चुअल में किस तरीके से वो इसको लेकर आगे चलने वाले हैं, किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। यानी कि एक तो पता चला रिस्की है बहुत ज्यादा, अगर पावर प्लांट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारी जनता को लेकर डूब जाएगी और उस एरिया में इतना ज्यादा कंटेमिनेशन देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट में भी और वाटर में भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और दूसरा बहुत ज्यादा महंगा भी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो फिर भी यहां पर इसको लेकर आगे चला जा रहा है। तो इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो जैसे जैसे आर्टिकल सुनेंगे आप लोगों की समझ में यहां पर आता चला जाएगा क्या क्या हम लोग बात कर रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा है। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में, देखिए दो तरीके से यहां पर चीजों को देखा जा रहा है। एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और दूसरा यहां पर जोन की बात कर रहे हैं। यानी कि जोन जो रहते हैं, कहां पर ज्यादा अर्थक्वेक आ सकता है, कहां पर ये कंडीशन खराब हो सकती है, कल को यहां पर इस तरीके की कंडीशन बन सकती है कि पावर प्लांट में आग लग जाए, किसी ना किसी तरीके से लीक हो जाए, तो वो खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर जो ब्लू है ये जोन सेकंड है, और ये येलो जोन थर्ड है, ग्रीन वाला जोन 4 है, और यहां पर जो ये वाला कलर है यहां पर, ठीक है, ये वाला जोन 5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जितना ज्यादा जोन यहां पर बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा ये मोस्ट प्रोन होते चले जाएंगे अर्थक्वेक में। यानी कि जोन 5 में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने की चांस यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आप लोग याद रखते हैं इनको, रावत भाटा आप लोग देखते हैं, ये राजस्थान में है। डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाता है आप लोगों से कई बार कि इसको मैच कीजिए कि कौन से एरिया में ये पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर, ये आप लोग देखिए ये है मीठी वर्दी। ठीक है, ये आप लोग गुजरात में देखने को मिल रहा है। और जो आज की डेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है जैतापुर। जैतापुर महाराष्ट्र में है, ये कि फ्रांस की हेल्प से
से हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। नरोरा आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ये है हरिपुर वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है पावर प्लांट। इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पर कहेगा आप लोग कर्नाटका में देख सकते हैं, कुंदाकुलम आप लोग तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में। कुंदाकुलम भी काफी लंबे समय तक यहाँ पर न्यूज में रहा है, ये भी काफी लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको बनाने के लिए आगे चीजें बढ़ाई गई। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये की जा रही है आंध्र प्रदेश से कोवेडा, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काकरापर, ठीक है। तो ये गुजरात में देख सकते हैं, इसी तरीके से हरियाणा में भी यहाँ पर है। तो ये पावर प्लांट है हमारी कंट्री में, जो कि आने वाले टाइम में अभी पिक्चर में आने वाले हैं। कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर अच्छा हो चुका है कंप्लीट आधे से ज्यादा। तो ये जो है अलग अलग जोन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये मैंने जोन आप लोगों को बताई दिए सारे। तो कहने का मतलब ये है, जो आप लोग देखते हैं कुछ ऐसे एरिया है जैसे कि ग्रीन वाले जोन में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये 4 नंबर पे आ जाता है यहाँ पर, अगर सिस्मिक की बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक की, यानी कि भूकंप की करते हैं, तो खतरनाक सिचुएशन यहां पर हो सकती है। बाकी अगर एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं हमारी कंट्री में, तो ये बात की जा रही है, डेटा नया ही यहां पर 2018 का है। तो ये देखने को मिलेगा कहां से कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर से ओनली 2% जनरेट की जा रही है। अगर बात करते हैं गैस से, तो लगभग 7%, डीजल से 0.24%, थर्मल से 64%, और कोल, और यहां पर बात की जा रही है ये लिग्नाइट, ठीक है। तो मिलाकर यहां पर 56% की बात की जा रही है। हाइडल प्रोजेक्ट यहां पर 13%, और यह है रिन्यूएबल एनर्जी 21%। तो अगर यहां पर कंपेयर करेंगे आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी हो गया, या फिर आप लोग विंड एनर्जी की बात करें, इससे जो आज के में एनर्जी जनरेट की जा रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एक इस तरीके से चीप भी है, यानी कि सस्ती भी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम लोग किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है अगर हम लोग ऐसी एनर्जी को जनरेट करते हैं। पर लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात करते हैं, तो ये खतरनाक भी है, महंगी भी है, और इसके अलावा दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी भी हमारी रहती है, खासकर न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर, ठीक है। यूरेनियम वगैरह अगर हम लोग ये निकल के लेके आते हैं, तो हम लोग को दूसरी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये ऐसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बात चलिए काफी लंबे समय से। इसके अलावा यूएसए के ऊपर और भी कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनके ऊपर हम लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। तो ये रिस्क है, एक्सपेंसिव है, वो तो आप लोगों ने दिखा लिया। तो राइटर जो है यहां पर सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि सोच समझकर पैर आगे बढ़ाना, प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। फ्रांस की कंपनी है यहां पर, जिसको ईडीएफ बोला गया है। ईडीएफ यहां पर आप लोग देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस, ठीक है। तो ये जो यहां पर कंट्री, ये जो कंपनी है यहां पर, ये काम करने वाली है हमारे यहां पर जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और हम लोग यहां पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ये 6 न्यूक्लियर जो यहां पर यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स, ईपीआर जिनको बोला जाता है, ये हम लोग यहां पर इनसे खरीदने वाले हैं, यानी कि ये यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और ये आज की बात नहीं है, यूरोपियन जो हमारी कंट्री के जो यूपी है, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, लगभग 1 डेकेड, यानी कि लगभग 10-12 साल पहले। आज की डेट में हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उस टाइम पर भी काफी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ रही थी, काफी प्रोटेस्ट यहां पर दिखा था। उस प्रोटेस्ट के चलने के बावजूद हम लोग फिर से यहां पर अपनी इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, और फिर भी हम लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या निकल कर आई थी उस टाइम पर। एक तो सबसे पहले इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, महंगा पड़ रहा था काफी। सेफ्टी की बात यहां पर की जाए तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं था। लोकल लोग हैं उनके द्वारा अपोजिशन किया गया, और जो कंपनी थी वो भी कोलैप्स हो गई जो इसके लिए काम कर रही थी। तो मोदी गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम को चलते चलते भी हाई लेवल यहां पर स्टेप उठाया गया, इसको आगे बढ़ाने की बात की गई इस प्रोजेक्ट को। तो इसके बारे में आप लोग देखिए, यहाँ पर जो मैंने बात की अभी यहाँ पर, ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के बारे में। तो देखिए अगर आप लोग दूसरी रिएक्टर की बात करते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में 10th और 12th में, वहां पर हाई जो यहां पर वो रहता है हैवी वाटर यूज करते हैं। H2O2 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो यूज करते थे जब इसको बात करती थी इसके अंदर से अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हटानी है, यानी कि हीट वगैरह को कम करना है रिएक्टर के अंदर। पर यहां पर ऑर्डिनरी वाटर ही यूज करके काम चल जाता है। इसी के साथ में ये मॉडरेट का भी काम करता है, यानी कि आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता है, कई सारे न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, ठीक है। जब बम्बार्डमेंट यहां पर की जाती है एक न्यूट्रॉन की, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 न्यूट्रॉन निकल के आते हैं। फिर ये 3 आगे चलकर 3 को तोड़ते हैं, फिर ये 3 आगे चलकर 3 को तोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये यहां पर रिएक्शन चलती रहती है। ये 3 आगे चलकर 3 को ब्रेक करेंगे, और ऐसे ऐसे ये एनर्जी इतनी, ये रिएक्शन इतनी खतरनाक हो जाती है, तो जरा सी देर में दुनिया भर की एनर्जी यहां से प्रोड्यूस हो जाती है। तो देखिए कोई एक ऐसा लेवल लाना पड़ेगा, मान लीजिए स्टार्टिंग का यहां पर छोड़ा गया न्यूट्रॉन, और यहां पर 3 न्यूट्रॉन निकल कर आए, ठीक है। अब ये 3 जाकर 3 को तोड़ेंगे, और ये 3 जाकर 3 को तोड़ेंगे। तो ऐसे तो कुछ रोकना पड़ेगा ना कहीं पर, कि हाँ कम से कम ये अपना कंट्रोल रिएक्शन चले। अगर ऐसे चलती रहेगी तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का भी काम करता है, स्लो डाउन करने का काम करता है, मॉडरेट का भी काम यहां पर ये वाटर करता है। और इस प्रोसीजर को हम लोग फिजन बोलते हैं। फिजन का मतलब होता है जब यहां पर कोई हैवी एटम अगर टूट जाता है यहां पर इस तरीके से 2 में या फिर 3 में, जिस भी तरीके से, तो उसको फिजन बोलते हैं। पर फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। तो यहां पर जो यूज किया जाएगा, ये ऐसे आप लोग देखने को मिलेगा, जो वाटर है यहां पर ये नॉर्मल वाटर यूज करने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री की अगर आप लोग बात करेंगे, तो ये है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारी कंट्री
कंट्री में अगर न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो ये सारा कुछ एक तरीके से टैकल करके चलता है ये कॉर्पोरेशन। तो जब बात की गई यहां पर इसके बारे में, तो ये साइन किया गया ईडीएफ, जो कि हम लोगों ने भी फ्रांस के बारे में बात की, तो किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, इसको किस तरीके से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, दोनों के बीच में यहां पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि हाँ हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। तो दोनों कंट्री ने आगे लेकर चलने की बात की, कितनी जल्दी हो सके जैतापुर प्रोजेक्ट को। पर लेकिन आप लोग जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही थी कोस्ट की, और दूसरी सबसे बड़ी सेफ्टी की। यानी कि कोस्ट जो है, जब यहां पर बात की गई थी 2010-12 में, उस टाइम से लेके अब तक का जो यहां पर कोस्ट है वो काफी इसकी बढ़ चुकी है, और तब से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि उस टाइम पर भी सोलर पैनल की अगर बात करते हैं, सोलर एनर्जी की, तो काफी महंगी हुआ करती थी। आज की डेट में काफी सस्ती हो चुकी है, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में उसको जनरेट कर रहे हैं। और सेफ्टी की बात करें, कल को अगर कोई उल्टी सीधी कंडीशन यहां पर होती है तो कोई भी यहां पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंट्री की होगी, है तो छोड़ के जरा सी देर में निकल लेंगे। सोलर एनर्जी अगर हम लोग आज के में जनरेट करें तो 2 से ₹2.5 पर यूनिट की यहां पर बिड लगाई जा रही है, यानी कि बोली लगाई जा रही है कि इतनी सस्ती यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। पर लेकिन अगर यहां पर इसकी बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के हिसाब से, तो यहां पर आप लोगों को 10 से ₹12 पर यूनिट की देखने को मिल रही है, या फिर 8 से 9 की निकल कर आ रही है। यानी कि इससे कई गुना यहां पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेफ्टी की भी यहां पर खतरा रहेगा। आप लोग सोलर पैनल कहीं पर लगा दीजिए, वहां पर थोड़े ना बम ब्लास्ट होने वाला है, किसी भी तरीके से आप लोग उसको लगा लीजिए। पर लेकिन अगर आप लोग न्यूक्लियर पावर इस तरीके का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और बाकी आप लोगों को सोलर पैनल में कितना अच्छा सा रहता है, यानी कि जिस छत पर आप लोग लगा देंगे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, किसी से जाकर कोई वायरिंग भी करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन यहां पर उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और फिर इसको आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ेगा, फिर वायरिंग की वो करनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो लॉस हो गए यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में दुनिया भर की वो सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये, अगर आप लोग इसको ढंग से देखेंगे। और सेफ्टी के बारे में बात करें यहां पर, तो ये इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि प्रॉपर यहां पर सेफ्टी भी देखा जाए। हालांकि देखिए बात की जाती है कि अच्छा खासा सेफ है, पर लेकिन क्या पता अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या बन जाए, कोई सुनामी आ जाए, किसी तरीके कोई अर्थक्वेक आ जाए, तो उनके नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उस टाइम पर आप लोग क्या सॉल्यूशन निकाल के लेके आओगे। तो ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी लाने के लिए और ज्यादा कॉस्ट यहां पर बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह घटने के बजाय कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब देखने की बात यह आती है कि क्या हम लोग इस तरीके से, हमारे यहां पर कोई लॉ है कि कल को कोई ऐसी कंडीशन बनती है हमारे यहां पर कि कोई ऐसा बम ब्लास्ट होता है, कोई ऐसे यहां पर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई लीकेज होता है, तो क्या हम लोग यहां पर जो जनता को नुकसान होगा उसको कोई सॉल्यूशन यहां पर निकाल पाएंगे, कोई कंपनसेशन उसको दे पाएंगे? तो इसके बारे में हमारे यहाँ पर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर एनपीसीआईएल के बारे में, तो इसके तहत भी यहाँ पर लिमिटेड चीजें हैं, यानी कि कंपनसेशन लिमिटेड देखने को मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर सप्लाई करता है कोई इक्विपमेंट उसमें डिफेक्ट है, यानी कि फ्रांस से हम लोग लेकर आते हैं इक्विपमेंट उसमें डिफेक्ट है, और या कोई सब स्टैंडर्ड यानी कि गलत, यानी कि कम स्टैंडर्ड के दे दें, यहाँ पर उस अप टू द मार्क रहने दे, उनको आगे यहाँ पर आके वो फटने लगे, तो यहाँ पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कोई फ्रांस की, यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हमारी खुद की रहेगी। कहने का मतलब ये है कि रिस्क भी बहुत ज्यादा है और महंगा भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग एक तरीके से कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों ही तरीके से आप लोग प्रॉब्लम फेस यहां पर कर रहे हैं। और जब यहां पर बात की थी जॉइंट स्टेटमेंट 2018 में, उस टाइम पर बोला गया था कि जो इंडिया के रूल है उनको इन्फोर्स किया जाएगा, और अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहां पर चलते हैं, अगर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की बात करते हैं, तो वहां पर लिमिटेड है, कोई ऐसा अच्छा खासा कंपनसेशन देने की बात नहीं की जा रही है। तो इसी के अलावा अगर मोदी कैमरून जो यहाँ पर मैक्रोन है, उनकी दोनों की बात हम लोग करते हैं, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, उन्होंने तो बोल दिया। अब कैसे करेगा भैया, अलादीन का चिराग रख दिया कि आप लोगों ने, इसमें आप लोग घुसेंगे उसको, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर देखा जाए तो महंगी जनरेट कर रहा है, आप लोग इसको सस्ती कैसे बोल रहे हैं? एंटायर प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगे, सेफ्टी की बात आप लोग करें, यहाँ पर वो सारी चीजें आप लोग अकाउंट करेंगे, तो जितना डिले हो रहा है उसकी वजह से जो कॉस्ट रहेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम अगर फेस करेंगे, तो आकर आप लोग इसको बोल ही नहीं सकते किसी भी तरीके से कि यहाँ पर ये सस्ती होने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये, एक तो सस्ती नहीं होने वाली है, और दूसरा फ्रांस की लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो वो यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो यहाँ पर आकर हम लोगों को कंपनसेशन नहीं देंगे, हमारी जनता मारी जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम निकल के आती है। तो कहने का मतलब ये, आप लोग इसको प्रोडक्टिव नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी अगर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक तो आप लोग बिल्कुल ये नहीं बोलिएगा कि हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने ही नहीं चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को देखिए क्या लेके चलना है, आप लोगों को पहले एक सॉल्यूशन देना होता है। सॉल्यूशन आप लोगों को देकर ये चलना है कि देखिए आज की डेट में जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कर रहे हैं, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट न करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट जिस तरीके से, अगर आप लोग दूसरी कंट्री की बात करते हैं, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे यूरोपियन यूनियन की आप लोग बात करिए जितनी इकोनॉमी है, या फिर यूएसए की बात कर लीजिए, आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री से न्यूक्लियर पावर प्लांट को हटा रहे हैं वहां पर, यानी कि ज्यादा उनको
उनको यूज नहीं कर रहे हैं और या फिर कम यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज के डेट में गैस के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, इसके अलावा वो बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और आराम आराम से यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी या फिर कोल एनर्जी को कम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर देखिए क्राइसिस भी ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी जरूरी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी तो क्राइसिस आ जाएगा, तो वो बातें भी ध्यान में रखकर हम लोग को यहाँ पर चलनी होगी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आंसर जरूर दीजिएगा जो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुना इसके बारे में, और किसी भी लैंग्वेज में आप लोग आंसर दे सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक हिस्टोरिक इवेंट मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिला, बात की जा रही है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में। ये एक टेस्ट सीरीज है जो कि हमारी कंट्री और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, और यहाँ पर देखने को मिला इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये जीती गई है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर, ठीक है, तो ये काफी बात आप लोग बोल सकते हैं। अगर मोस्ट सक्सेसफुल की बात करें, वैसे हम लोग टाइटल 9 बार जीत चुके हैं, यानी कि सब ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हम लोग जीत चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर रन बनाए और विकेट अनिल कुंबले ने सबसे ज्यादा लिए, अगर कंप्लीट इस ट्रॉफी की आप लोग बात करते हैं। ओनली 2 टीम है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा इंडिया है, प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर ये ट्रॉफी हम लोगों के द्वारा जीती गई है 71 साल के बाद में, ठीक है, समझ सकते हैं टेस्ट सीरीज इस तरीके से जीतना, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो 1971 में इंग्लैंड के साथ में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, पाकिस्तान के साथ में 2003-4 में जिनकी धरती पर जाकर जीता था, न्यूजीलैंड में हम लोगों ने जीता था यहाँ पर ये 1967-68 में, 93 में श्रीलंका, जिम्बाब्वे 2005 में, वेस्ट इंडीज 70-71 में, इसके अलावा बांग्लादेश 2000-2001 में, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 2018-19 में। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये काफी अच्छा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और विराट कोहली यहाँ पर कैप्टन थे। तो ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा, ओनली 2 कंट्री के बीच में ट्रॉफी है, और हमारी कंट्री के जो प्लेयर हैं तो यहाँ पर काफी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है, मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर कौन रहा, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्की सी कुछ बातें आप लोग सुन लीजिए। देखिए नॉर्मली जो आर्मी होता है या फिर मिलिट्री आप लोग बोलिए, उसके जो चीफ होते हैं, ये माना जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से न्यूट्रल रहना है, यानी कि पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है। पर लेकिन जब से ये जनरल बिपिन रावत जी आए हैं, तब से आप लोग कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ये हमेशा से कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक आर्मी लीडर न होकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। यानी कि इनके द्वारा कई बार ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जो कि नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को हमारी कंट्री के जो आर्मी के जो चीफ हुआ करते थे उनके द्वारा ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जाती थी, ठीक है। जैसे कि इनके द्वारा बोला गया, अभी जनरल रावत के द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट की तरीके से डेवलप होना चाहिए, यानी कि उनको एक जैसे इस्लामिक स्टेट की तरीके से नहीं, एक सेक्युलर स्टेट की तरीके से डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि आप लोग वैसे तो बात कर रहे हैं एक सेक्युलर स्टेट की तरीके से होना चाहिए, वैसे आप लोग बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर आप लोग रिलीजियस एक्टिविटी के साथ में कनेक्ट होते हैं। यानी कि आप लोग देखने को मिलेगा, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर नेपाल में पहुंचे, नेपाल में विवाह पंचमी देखने को मिली, इसके ओकेजन पर ये पहुंचे जो जनकपुर में, तो यहां पर आप लोग देखते हैं। इसके अलावा इंडिया बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे आप लोग देखते हैं नेपाल के साथ में, इसी के साथ में आप लोग श्रीलंका के साथ में, जापान के साथ में, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां बुद्धिज्म के साथ में हम लोग कनेक्ट रहते हैं। तो अलग अलग कंट्री के साथ में अलग अलग तरीके से हम लोग अपने रिलीजियस एक्टिविटी को लेकर चलते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट देना ये लाजमी नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं। आप लोग देख लीजिए, अभी जो बात की जाए करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, तो ये एक तरीका गलियारा बनाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, डेरा बाबा नानक के बीच में और करतारपुर साहिब के बीच में, तो दोनों के बीच में एक ये गलियारा बनाने की बात की जा रही है। तो ये भी रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के ये है कि देखिए, हम लोग अभी यहां पर बात की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, पर लेकिन इंडिया ने क्या बोल दिया, करतारपुर कॉरिडोर का बैकग्राउंड लेकर आप लोग अच्छे रिलेशन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे रिलेशन करने के लिए हमारी टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी यहां पर कम करनी पड़ेगी। यार पहले बात तो करनी स्टार्ट करो, तभी तो टेररिस्ट एक्टिविटी कम होगी। पहले चीजों को आगे बढ़ाना तो स्टार्ट करो। अगर इस तरीके से आप लोग यहां पर बिल्कुल बिना बात किए हुए पड़ोसी देश के साथ में ऐसे रहेंगे, तो ये कोई सही कंडीशन नहीं है, ना ही कोई सॉल्यूशन यहां पर निकलने वाला है। हम लोगों ने डिस्कस किया था एक आर्टिकल रसिया और जापान के बीच में, तो जो कुरिल्स आइलैंड की बात की जा रही थी, उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया। हम लोग भी सॉल्यूशन तभी निकालेंगे जब हम इंगेज रहेंगे एक दूसरे के साथ में, बात करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करने से निकलता है, अगर बात ही नहीं करेंगे तो क्या सॉल्यूशन आप लोग निकालेंगे। तो ये बातें यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये रावी रिवर भी आप लोग देखते हैं यहां पर इसके बीच में देखने को मिलती है, तो इसी के ऊपर ये कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। तो छोटा सा आर्टिकल था, और ये ह्यूज लॉस बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यू रिलेशन नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम ही को नुकसान पहुंचने वाला है आने वाले टाइम में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखने को मिला मेघालय में एक कोयले की खान थी, कोयले की खान में यहाँ पर कई सारे लोग फंस गए, इसमें पानी भर गया, तो कंडीशन काफी खराब हो गई और ये सारी इलीगल माइनिंग हो रही थी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये
एक तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए काम, बिल्कुल यहाँ पर इलीगल तरीके से हो रहा था। तो मेघालय गवर्नमेंट को अभी इंश्योर करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर फ्यूचर में न हो, और यहाँ पर ऐसे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको शट डाउन करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंट्रल स्टेट की और स्टेट गवर्नमेंट की, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है तो उसका सोल्यूशन निकाले। और ये तो एक्सपोज हो ही गए हैं यहाँ पर कि लगभग 15 वर्कर यहाँ पर फंसे रहे, जो मिड दिसंबर की बात की जा रही थी यहाँ पर। और एक तरीके से देखने को मिलता है कितना ज्यादा हम लोग लेबर वेलफेयर के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि जनता के पास में पैसा नहीं है तो पैसे के लिए किसी भी हद तक चला जाता है अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए, पर लेकिन गवर्नमेंट तो रेस्पॉन्सिबल है ना, उसको तो कम से कम सेफ्टी के बारे में फोकस देकर चलना चाहिए। अगर जान चली जाए तो तब क्या हो इंसान की। तो ये यहाँ पर बातें बोली जा रही है, ये हरकतें देखने को मिली। यहाँ पर 2 वर्कर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस जयंता हिल, ये मेघालय में, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है न्यूज में है कि जयंता हिल कहां पर पाई जाती है। तो 2 लोग यहाँ पर जो 2 वर्कर थे वो डेड भी मिले यहाँ पर, तो ये भी कंडीशन देखने को मिली। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर सबसे पहले तो इलीगल जो माइनिंग हो रही है यहाँ पर उसको रोकना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने कई बार यहाँ पर बोला ये बातों को कि इलीगल माइनिंग मत कीजिए, इलीगल माइनिंग मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, वहां से भी कई बार ये बातें बोली गई इस तरह की एक्टिविटी मत कीजिए। इसके अलावा एनजीटी के द्वारा अपॉइंट की गई थी एक कमेटी, ये भी आप लोग याद रखते हैं। ये कमेटी देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है कमेटी के बारे में क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में मेघालय में जो यहाँ पर कोल माइनिंग का चक्कर निकल कर आया है, और ये रिलेटेड भी इसीलिए थी क्योंकि एनजीटी के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो नाम याद रखिएगा, यहाँ पर यह है बीपी काटोगी कमेटी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपॉइंट किसके द्वारा की गई थी? एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब बात क्या निकल के आती है? बात ये निकल के आती है जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला इंसिडेंट जिसमें 15 लोग फंस गए, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले भी 2012 में ऐसी कंडीशन यहाँ पर साउथ गैरो हिल वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिला। यानी कि ये जो पुरानी हरकतें हैं उनसे सीखा नहीं जा रहा है कुछ भी, उनसे सीख के आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए। और ये जो हिल के यहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं इनसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है, खासी, गायरो, जयंता। तो ये गायरो हिल भी आप लोगों को मेघालय में ही देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो पहले भी यहाँ पर हरकतें देखने को मिली थी 2012 में, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर 15 जाने गई थी। अब फिर से यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। इसी के तहत यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए का फाइन लगाया यहाँ पर, और ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यहाँ पर इसको पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि रिस्टोर किया जा सके जो भी पोलो यहाँ पर आज के में देखने को मिली है। अगर बात करें सेंट्रल स्टेट की, तो देखिए उनको रिहेबिलिटेशन का काम चलाना चाहिए। जो वर्कर यहाँ पर काम करते हैं उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए और उसका सोल्यूशन निकाल के आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग नहीं कर सकते। देखिए ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे तो आसानी से आप लोग रिस्टोर कर सकते हैं चीजों को। आसानी से आप लोग ये जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या निकलती है, लालच में आ जाते हैं। ऑफिशियली यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 3000 करोड़ रुपए के यहाँ पर लगभग, अच्छा यहाँ पर अगर बात करेंगे आप लोग जो कि कोल्ड स्टोर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अगर बात करेंगे यहाँ पर इलीगल माइनिंग 24,000 लगभग देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में जो इस तरीके से काम किया जा रहा है। ये सब चीजें एक तरीके से जो माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसयूज किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की कि उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करके चले ताकि जनता को कोई नुकसान न देखना पड़े। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की मेघालय की, तो नाम है यहाँ पर कोनराड संगमा। इनके द्वारा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि देखिए कोल माइनिंग को आप लोग बैन नहीं कर सकते, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोग इनके बिना अपनी दुनियादारी चला सके। देखिए जनता की दुनियादारी चले या ना चले, पर लेकिन पॉलिटिशियन की दुनियादारी नहीं चलेगी, ये तो समझ में आता है। इससे कहने का मतलब ये इलीगल माइनिंग कराने का क्या काम है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जनता को, तो ये बात निकल कर आती है। तो अगर बात करें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए जो रिफॉर्म है, और यहाँ पर जो भी जुडिशियल जो भी जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पर निकल कर रही है, एनजीटी के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है या कमेटी के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया है, तो इस तरीके से डर्टी माइनिंग जो यहाँ पर आज के में कर रहे हैं जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सबको आप लोगों को नहीं बचाना चाहिए। और ये सब चीजें आप लोगों को ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करके चलना चाहिए। एक बात यहाँ पर क्या निकल के आती है वो ये है कि देखिए पार्लियामेंट में अभी एक लिस्ट गई जिसमें 22 राज्य ऐसे थे जिसने यहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए अपने यहाँ पर एक फोर्स बनाई, कंस्टिट्यूट की एक टास्क फोर्स जो कि यहाँ पर इसको रोकेगी। उस लिस्ट में मेघालय का नाम नहीं था, यानी कि मेघालय को शर्म आनी चाहिए कि उस लिस्ट में भी नाम नहीं था, और ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये बोल रहे हैं ऊपर से कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इनको बैन कर दें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है भाई साहब, आप लोग खुद बता दीजिए, और किस तरीके से यहाँ पर जनता को आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आप लोग बता दीजिए, अगर आप लोगों को हमारा सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो यह कंप्लीट आर्टिकल, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। एक बार राज्य पे आप लोग नजर डाल लीजिए कहां पर है मेघालय। ये देखिए यहाँ पर मेघालय ओनली एक राज्य को टच करता है हमारी कंट्री के, आसाम को, और बाकी बांग्लादेश को टच करता है। तो बांग्लादेश और आसाम के बीच में सैंडविच है मेघालय, याद रखिएगा।
इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पर छोटा सा जिसकी बात की जाती है गांधी जी के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए गांधी जी की आप लोगों को एक किताब देखने को मिली है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ठीक है। तो सत्य के साथ है मेरे प्रयोग। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं ना तो सत्य के साथ में यहाँ पर कोई भी आज के में चलने की कोशिश कर रहा है, और ना ही कोई अगर बात करते हैं यहाँ पर अहिंसा की, यानी कि उसको भी कोई फोकस देकर नहीं चल रहा है, ना कि नॉन वायलेंस पर कोई फोकस ही नहीं दे रहा है आज की डेट में। ये सब बातें किताबी बातें आज की डेट में रह चुकी है। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसको इंप्लीमेंट करके हम लोग कई बार देख चुके हैं कि सब चीजों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा सकती है, पर लेकिन आज की डेट में उनको कोई फॉलो करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल हो चुकी हैं। यानी कि गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, साइड में भूल जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये एक प्रॉपर डे बन गए हैं और डे बनकर ही रह गए हैं। इनको कोई ऐसे नहीं है कि प्रॉपर वे में सोसाइटी में इंप्लीमेंट करने की कोई ढंग से कोशिश की जा रही है, और जहां पर इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पर कोई ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये सब किताबी बातें आज के दिन में रह गई है, कोई भी इनको ढंग से फॉलो करके नहीं चल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है। बात की जा रही है जो अभी 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को हमारी सोसाइटी में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन लाने का तरीका है क्या कि आप लोग यहाँ पर जो रिजर्वेशन है और ज्यादा उसको बढ़ा रहे हैं, और वो भी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अब से पहले क्यों नहीं है आप लोगों को याद है, आखिर अभी क्यों याद आया? देखिए पॉलिटिक्स फिर से एक गंदी पॉलिटिक्स होती हुई जा रही है, जिसको आप लोग सामने देख रहे हैं। आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पर 10% रिजर्वेशन। संविधान में ये बोला गया था कि रिजर्वेशन आप लोगों को आने वाले टाइम में घटाना है, और यहाँ पर आने वाले टाइम में बढ़ाती जा रही है पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी यहाँ पर इसको कोई भी पार्टी वोट बैंक के जब नाम पर आती है तो नंगा डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है अभी यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे वो स्टेप उठाते हैं जिससे यहाँ पर बस वोट बैंक चुनकर आए, इसके अलावा और कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर इसको अपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ जिसको यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मुझे भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। कभी आप लोग सोचे कि सर किसी कैटेगरी में होंगे रिजर्वेशन ले रहे होंगे और हमको मना कर रहे हैं, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दंगल खेलना स्टार्ट कर दें। नहीं, मैं हमेशा से इन सब चीजों का अपोज करता हूं, चाहे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। रिजर्वेशन देखिए एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन रिजर्वेशन आजकल में इन लोगों ने बैसाखी बना दी है जनता की। यानी कि बैसाखी बना दी गई है, उसके सारे चलना सिखा दिया इनको। ये नहीं था कि जनता की बैसाखी छीन ली जाए और उनको पैरों पर खड़ा किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खुद चल सके। तो ये इस तरह की गंदी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कल ही रात, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके। कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी वहां पर बताया था, वो सारी बातें देखने को मिली थी। तो यहां पर जो बात की जा रही है 10% का रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, और इसके तहत जो 8 लाख से नीचे आप लोगों का जो यहां पर रिजर्वेशन लेना है, 8 लाख से नीचे एनुअल इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ की बात की जा रही है फार्म जो लैंड होनी चाहिए, इसके अलावा ये 1000 स्क्वायर फील्ड के और नीचे का आप लोगों का घर होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन यहां पर रखी गई है जिसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है। अब यहां पर जो नॉर्मल रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी एससी एसटी, उनमें से रिजर्वेशन नहीं निकाला जाएगा। 50% जो जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, अब वो 10 यहां पर 40% रह जाएगा, क्योंकि इसी में से 10% निकाल के ये रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के उस सेक्शन को दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है। और संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को आप लोगों को रिजर्वेशन देना है, उसमें लिखा है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को रिजर्वेशन देना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए यहां पर पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तब जाकर यहां पर ये पूरा काम जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। तो देखने वाली बात है कब तक ये चीजें पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो पाता है। तो देखते हैं, जैसे आगे इंफॉर्मेशन आएगी फिर से आप लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मैंने आप लोगों से कल भी पूछा था। क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से रिजर्वेशन और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? आप लोगों को तो कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आ जानी चाहिए जैसे कि रिजर्वेशन कम हो जाए और आप लोग और आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये सही बात यहां पर नहीं है। नेक्स्ट यहां पर एक काफी अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं, ये है तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर और स्पोर्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर को यहां पर अभी सजा सुना दी गई है। यहां पर ये इनके साथ में 15 लोगों को और सजा सुनाई गई है। 1998 में दंगे कराए गए थे, उसके तहत यहां पर ये सजा सुनाई गई है, ठीक है। तो ये आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा इनके बारे में। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सिटीजन बिल के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दीजिए। तो ये काफी न्यूज में इसके ऊपर आज एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर ये बिल चल रहा है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल है। तो इसके बारे में आज शाम को आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। बाकी जो बात की जा रही है देखते हैं, जो भी होगा वहां पर हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। इसके अलावा बात की जा रही है सेक्शन
66A। ये सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का यहां पर सेक्शन है जो कि हटा दिया गया था काफी पहले, पर लेकिन आज की डेट में भी इसको यहां पर यूज किया जा रहा है, यानी कि यूज क्या मिसयूज हो गया। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, हटा दिया गया इसको, और आज भी आज की डेट में यूज कर रहे हैं। इसके तहत आर्टिकल 19 यानी कि फ्री स्पीच, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। किसी को भी गिरफ्तार कर लेना किसी कमेंट के लिए, ये एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती थी। तो ये आज के पिक्चर में नहीं है, पर फिर भी यूज हो रहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये क्या हरकतें चल रही हैं। शेख हसीना तीसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, यानी कि तीसरी तो लगातार है, और वैसे इनकी फोर्थ टर्म है यहां पर ये जो ओथ लेने जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले जीती थी 1996 में, फिर 2008, 2014 और 2018, ये लगातार हो गया अब। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर, ये है अब्दुल हमीद। ठीक है, अब्दुल हमीद, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जिम योंग इंग, जिम योंग यहाँ पर है जिम योंग किंग, ठीक है, किम, ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा आप लोग। तो ये किम जोंग और चिंग जोंग जो भी है, इनके नाम हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, ये 3 साल पहले ही अपने टर्म से यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज के में काम चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया चल रहा है, उसको देखते हुए इनकी इच्छा नहीं हो रही है कि ये अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करें यहाँ पर। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। सेनेगल के बारे में आप लोगों से पूछा था, डकार यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसकी कैपिटल हो गई, और अगर बात करें करेंसी की तो ये हो गई वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, लोकेशन आप लोग मैप में एक बार ध्यान लीजिए, ताकि आप लोग लंबे समय से इसको याद रख सकें। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, बीचों बीच। आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी आप लोगों को बीचों बीच देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया सेनेगल। ठीक है, तो ऊपर जो यहाँ पर कंट्री हो गया, ये हो गया मेरिटानिया। ये देखिए ऊपर यहाँ पर, इधर आप लोगों को माली देखने को मिलेगा। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर लोकेशन इसको देख सकते हैं। बाकी देख लेते हैं आसपास वाली कंट्री है, ये मैंने आप लोगों को बताई थी। ये हो गया माली, ये हो गया गुनिया, और ये हो गया गुनिया बिस्कू। ठीक है, तो इसको बीसू, इसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। ये कंप्लीट, और गाम्बिया आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके बीच में यहाँ पर ये कंट्री है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये इसका फ्लैग हो गया, और वेस्ट अफ्रीकन कंट्री हो गई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं आज का क्विज, जिसका आप लोगों को आंसर देना है। जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहां पर पड़ता है? पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है जिनके द्वारा अनाउंसमेंट अभी अपना किया गया है कि वो रिटायर होने वाले हैं? शेख हसीना कौन से नंबर, कौन से टर्म के लिए अभी प्रेसिडेंट बनी है, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है? सेक्शन 66A की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये बताना है कौन से फंडामेंटल राइट का हनन ये कर रहा है। ठीक है, दोनों का बात बता दी मैंने, फ्री स्पीच और बात की जा रही है राइट टू लाइफ। तो दोनों आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों को ये बताना है आर्टिकल कौन से के अंडर आते हैं। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ पर नेपाल में गए दिसंबर में, तो यहाँ पर जनकपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता, उसका आप लोगों को नाम बताना है। ठीक है, PWR जिसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बोला जा रहा है, ये यूज करता है रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो लाइट वाटर यूज किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। मेघालय में अभी यहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एक कमेटी NGT के द्वारा बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर दीजिएगा, दोनों राइटिंग वाले भी और जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं इनका भी। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। ओके, ये आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रखिएगा थोड़ा सा। देखिए सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पे करके जाना ही जाना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। नेक्स्ट मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।